नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी को बड़ी सौगात दी है। नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कर दिया है। ये उत्तर प्रदेश का तीसरा और सबसे लंबे रनवे वाला एयरपोर्ट होगा। कुशीनगर पहुंचकर मोदी ने जमकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, साथ ही विपक्षियों पर हमला बोला। तो उधर अखिलेश यादव को मिर्ची लग गई। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि शिलान्यास की एक ईंट तक भी इन्होंने नहीं लगाई, तब भी सपा के कामों का उद्घाटन करने आ गए भाजपाई। नरेंद्र मोदी के यूपी के इस दौरे और इस बड़ी सौगात पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले बहुत बड़ा दांव खेल दिया है सर। देखिए, ये जो कुशीनगर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। दुनिया भर से लोग यहाँ पे बौद्ध सर्किट का भ्रमण करते हैं, आते हैं। बनारस में सारनाथ आते हैं, गया जाते हैं। कुशीनगर एक बहुत अहम स्थल है और यहाँ पे इसकी शुरुआत करके इसको कह सकते हैं कि एरिया पूरे जो इलाका है उसके डेवलपमेंट में ये एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि दुनिया भर से लोग आएंगे, पर्यटन बढ़ेगा। और एक छोटे से जगह कुशीनगर को लेकर के हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन आपने अचानक से एक एयरपोर्ट बना करके एक यूपी के शहर को ग्लोबल मैप के ऊपर आपने स्थापित कर दिया। सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही नहीं है ये। 26 नवंबर से दिल्ली के लिए भी फ्लाइट्स आएंगी, सप्ताह में 4 दिन। तो एक नया स्कोप भी खुल रहा है लोगों का। कुशीनगर लखनऊ से काफ़ी दूर है, तो लोगों को पहले लखनऊ आकर के फिर कुशीनगर जाते थे, तो अब डायरेक्टली और उसके आसपास के 200-250 किलोमीटर के इलाके में आपको एक बढ़िया एक जगह आपको एयर सेवा जो है शुरू मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ यही तो पर्पस नहीं है। चुनाव का समय है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने मौका को छोड़ा नहीं और बिल्कुल मौके के ऊपर ही चौका लगाया। उन्होंने लगे वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने, बोलने लग गए भाई माफिया लोग माफ़ी मांग रहे हैं। तो ये चूंकि चुनाव का वक्त है, काम तो सरकार वैसे भी हर जगह इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, लेकिन चुनाव का वक्त है तो उसको चुनाव के हिसाब से ही देखा जाना ज़रूरी है। अब इस तरीके से प्रधानमंत्री, हम लोग लगातार इस चीज़ को डिस्कस करते आ रहे थे कि प्रधानमंत्री चुनाव से पहले तक 30 से ज़्यादा रैली करने वाले हैं। 30 से ज़्यादा रैली का मतलब ये हो गया कि कभी आप उनको अयोध्या में देख लेते हैं, बनारस में देख लेते हैं, कुशीनगर में आपने देख लिया। तो अलग अलग जगहों पे इस तरह के जो प्रकल्प हैं उसके उद्घाटन, कुछ घोषणाएं, तो इसका इम्पैक्ट चुनाव के ऊपर ज़रूर पड़ेगा। एक वो ये समझिए कि लोगों के दिमाग में इस तरह की खबरें जब आती हैं तो ऐसा एक सब कॉन्शियस में एक फीड चला जाता है कि सरकार काम करने वाली सरकार है। ये काम करने वाली सरकार है, सिर्फ भाषण नहीं होता है, वो काम भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, और इसलिए आपने सही कहा, मिर्ची लगना लाजमी है। अखिलेश यादव का भी योगदान है वहाँ पे एयरपोर्ट बनवाने में। ज़मीन तो उन्होंने मुहैया कराया, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा नहीं बनेगा इसका क्लियरेंस जो है वो राज्य सरकार के पास नहीं होता, वो केंद्र सरकार के पास होता है। इसलिए इसकी घोषणा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, जो एविएशन मिनिस्टर हैं। तो ये राजनीतिक दांवपेच ठीक है, और जब तक इस तरह की राजनीति होगी, जैसे अखिलेश यादव ने भी बहुत सारा काम किया, ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव ने अपने ज़माने में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया। तो अगर फोकस इस तरह का जो पॉलिटिकल, जिसको कह सकते हैं कि वाद विवाद हो कि हमने किया, हमारे कामों के ऊपर ये रिबन काटने आ गए, कह रहे हैं पायलट लेके आ जाने से रनवे आपका नहीं हो जाएगा। हाँ, तो ये ठीक है, ये ठीक है। ये इस तरह की चीज़ें किसी भी राज्य में होती है। अगर वहाँ के 4-5 दल जो सरकार बनाने में होते हैं और उनमें आपस में विकास के नाम पे कंपटीशन होता है, तो जनता जो है वो उसको समझना चाहिए कि राजनीति जो है सही दिशा में चल रही है।
दिक्कत तब आती है जब जाति धर्म इधर उधर उस तरह की चीज़ों को लेकर के जब राजनीति होती है तो उससे नुकसान होता है। ये राजनीति फ़ायदा कराने वाली राजनीति है और जो भी हो हर सरकार आती है कुछ न कुछ करती है। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार 5 साल रहे कोई काम ना करे। भाई अगले साल नहीं तो ये आगरा और लखनऊ के जो सुपर एक्सप्रेस वे जो है वो तो उन्होंने किया है, तो जिसने जो काम किया है उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। लेकिन काम का बस अनाउंसमेंट कर देना और उसको तेजी गति से आगे बढ़ा देना, इसमें भी तो अंतर है सर। इसमें देखिए आसमान ज़मीन का फ़र्क है, इसमें बहुत ही आसमान ज़मीन का फ़र्क है। जिस हिसाब से मोदी सरकार योगी सरकार ने योजनाओं को ज़मीन में लागू किया, उसमें जो बाकी सरकारों में और इनकी सरकारों में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो फ़र्क ये है कि इन्होंने भ्रष्टाचार के एलिमेंट को ख़त्म किया। अगर किसी को सब्सिडी देनी है, किसी को मदद पहुंचाना है, किसी को पेंशन देना है, वो सीधे पैसा जो है वो अकाउंट में आता है। तो बिचौलिए ये जो मुखिया, ये सरपंच, ये बीडीओ, ये सीओ, ये सब जो घूसखोरी करते थे उसकी जो पूरी संभावना जो है वो खत्म हो गई। पहले मनरेगा में कितना भ्रष्टाचार होता था, करने के लिए भाई इतने पैसे गरीबों में दिए जा रहे हैं, इतने लोगों को इतना रोजगार दिया गया, मालूम चल रहा है कि रजिस्टर पे सारा कुछ हो रहा है, सब खा जा रहे हैं। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब इसलिए घर भी बनाना होता है तो मुखिया के पास पैसे नहीं जाते, टॉयलेट भी बनाना होता है तो कोई बीडीओ के पास जाकर के उसमें आरती नहीं उतारनी पड़ती, घूस नहीं देना होता, पैसा सीधे बैंक अकाउंट में आता है। तो ये एक फंक्शनिंग जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5-7 सालों में जो क्रिएट इन लोगों ने किया है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि भ्रष्टाचार इससे खत्म हो गया। दूसरा, जो बाकी की सरकारों और इन सरकारों में, बीजेपी की सरकार में जो डिफरेंस है वो ये है टाइमिंग। ये लोग टाइम फिक्स करते हैं और टारगेट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो टारगेट पूरा हो जाता। पहले हम लोग स्कूल में भी जब आप पढ़ते होंगे कि भाई हिंदुस्तान में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो यही पढ़ाया जाता था कि योजनाएं तो बहुत बनती हैं लेकिन उसे अमली जामा पहनाने में सरकार जो है वो फेल हो जाती है। प्लान्स तो बहुत बनते हैं, पैसे भी बहुत खर्च हो जाते हैं, लेकिन ज़मीन पे कुछ उतरता नहीं है। हाईवेज की घोषणा हो जाती थी लेकिन हाईवेज बनते नहीं थे। आप याद कीजिए, मैं तो अपने शहर के बारे में बता सकता हूँ, मुंगेर में, मैं मुंगेर का हूँ, मैं बिहार में एक ब्रिज बनना था गंगा के ऊपर से, वो 20 साल से, वो 25 साल से वो चल ही रहा है। धीरे 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 सरकार बदली, देखिए फटाक से वहाँ पे काम हुआ। तो ये इस तरीके से जो टाइम बाउंड परफॉर्मेंस और भ्रष्टाचार का बिल्कुल ही खात्मा, ये 2 चीज़ें हैं जो जनता के दिमाग में है कि ये लोग काम भी करते हैं। काम वैसे हर सरकार करती है, ऐसा नहीं कि काम नहीं होता, अदरवाइज तो हम लोग बिल्कुल ही अभी पाकिस्तान वाली स्थिति में होते। हर सरकार काम करती है, लेकिन ये जो 2 डिफरेंस मैंने बताया ये इन लोगों का प्लस पॉइंट। बिल्कुल, इम्प्लीमेंट बहुत ज़रूरी है, जिसकी तारीफ हमेशा प्रधानमंत्री योगी को लेकर करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी चीज़ों की घोषणाएं की जाती है उसे पूरा किया जाता है। और आज एक बार फिर से मोदी जी योगी की तारीफ करते नजर आए। देखिए, ये तो बिना किसी डाउट के इसमें 2 एलिमेंट, जिस तरह की तारीफ हुई है इसका मायने क्या है, और दूसरा जो वो तारीफ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जितने भी योजनाएं केंद्र सरकार की है और प्रधानमंत्री जिसमें इंटरेस्ट लेते हैं, योगी जी ने बिल्कुल इस चीज को इंश्योर किया है उनके दफ्तर से, उनके अपने मॉनिटरिंग में, कि वो प्रधानमंत्री मोदी की जो योजनाएं हैं उसमें कोई भी गड़बड़ ना हो और वो डेडलाइन को मिस ना करे, और उसके लिए वो आसमान जमीन एक कर देते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री सबसे, अगर इस देश के अंदर में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, कई राज्यों में हैं, अगर कोई फेवरेट सबसे बड़ा है प्रधानमंत्री मोदी का तो योगी जी हैं। वो इसलिए क्योंकि पीएमओ से प्लान बनता है, प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा कर दी भाई ये करना है, अब आप देखिए वो इम्प्लीमेंटेशन जो है सबसे बेहतर होता है। कोरोना काल में भी आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा राज्य, कितना बड़ा पॉपुलेशन, और जिस हिसाब से जो भी आदेश वहाँ से मिलता था
वो अक्षरशः जिसको लागू करना कहते हैं वो बिल्कुल उसी हिसाब से लागू होता था। तो ये इसलिए तारीफ जो है वो लाजमी है, बनता है। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके से जो तारीफ करते हैं, ये अपने आप में उन तमाम लोगों के लिए वो संकेत भी है कि योगी ही इस चुनाव का कमांडर इन चीफ है। जो लोग बीच में बबल की तरह खबरें प्लांट कर रहे थे कि भाई योगी जी को हटाया जाएगा, योगी जी नहीं है, चुनाव के बाद इवन डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौर्य ने कई जगह पे इस तरह की बातें कर दी कि चुनाव के बाद तय होगा। तो वो उन लोगों के लिए, मौर्य और उनके समर्थक जैसे लोग हैं, उन लोगों को रिबटल है। और प्रधानमंत्री मोदी इस तरह की बातें जब करते हैं, इनके अंदर इसको कहते हैं कि सांप सूंघ जाना, कि भाई ये तो जब प्रधानमंत्री ही कह रहे हैं कि यही हमारा बॉस है, तो अब उनके खिलाफ कौन जाएगा। और इसलिए चाहे वो टिकट बंटवारा हो, चाहे वो कैंपेन स्ट्रेटजी हो, कैंपेन का प्लान हो, इन सब में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति उत्तर प्रदेश में कोई है वो योगी आदित्यनाथ। और जब जब प्रधानमंत्री योगी जी को कर्म योगी कहते हैं तो विपक्षियों में बहुत ज्यादा बौखलाहट देखने को मिल रही है आजकल। मैं तो देख रहा था कि किस जैसे आप प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे, तो जिस हिसाब से योगी जी ताली बजा रहे थे स्टेज के ऊपर, ऐसे लग रहा है कि वो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए कोई बच्चा हो। क्योंकि देखिए, राजनीतिक तौर पे कोई आदमी किसी की तारीफ करता है वो भी समझ में आता है, कोई बहुत दिल से किसी की तारीफ करता है वो भी दिख जाता है, और उस तारीफ को कैसे आदमी रिसीव कर रहा है। क्योंकि ये लोग, चाहे वो मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, इन लोगों का जो बाहरी परसोना है कि बाहर से कोई आदमी देखे तो ये कह देगा कि भाई बड़े कड़क लोग हैं ये लोग, और दिल से, चूंकि मैं इन लोगों को जानता हूं अच्छी तरीके से, दिल से ये लोग बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो मैं वो दृश्य देख करके मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। प्रधानमंत्री एकदम बिल्कुल दिल से तारीफ भी कर रहे थे, और बच्चों की भांति हाथ ऊपर कर करके वो ताली बजा रहे थे, जैसे उनको जो है बिल्कुल कोई एक बॉस एक बच्चे की तारीफ कर रहा है तो मोटिवेशन। ये बात एकदम आप ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री के यहाँ से कोई भी चीज़ मूव होती है, कोई भी योजना, कोई भी घोषणा, कोई भी प्लान, प्रधानमंत्री को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। योगी जी आगे बढ़ चढ़कर, और इसे देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी की जितनी भी योजनाएं हैं वो आप कहीं भी रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के बारे में जरूर कहेंगे कि वहां पे बिल्कुल उसी तरीके से लागू किया गया। बिल्कुल। अब मोदी योगी के अलावा जनता की बात करें तो आज जो हुजूम नजर आया, अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले वक्त पे मोदी योगी से लेकर तमाम बड़े बड़े नेता यूपी के अलग अलग जगहों पर जाके चुनावी संबोधन करेंगे। जनता का प्यार साफ नजर आ रहा है अभी शुरुआती टाइम में। देखिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और मैं तो एक स्टेप आगे जाता हूं, इस बात को मैं मानता हूं अच्छी तरीके से कि आज़ाद भारत में प्रधानमंत्री मोदी जैसा पॉपुलर लीडर कोई नहीं, आस पास भी नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है इसमें। ये हारी हुई बाजी को जितवाने का मादा रखते हैं, इस तरह की इनकी फैन फॉलोइंग है। और जिस हिसाब से ये जहां जाते हैं, ये तो अभी चुनाव का तो वो शुरू हुआ नहीं। मैं एक बात बताना भूल गया, आज प्रधानमंत्री मोदी बहुत दिनों के बाद उनकी दाढ़ी जो है वो ट्रिम की हुई थी, तो वो अपने पुराने फॉर्म में जो है वो लौट रहे हैं। तो इलेक्शन के पहले जो है उनका फॉर्म भी लौट रहा है, और जिस अंदाज से उन्होंने भाषण दिया, क्राउड पुलर तो ये है प्रधानमंत्री। क्राउड, हम लोग जब बिहार में हम लोग जब इलेक्शन कवर करने के लिए गए थे, तो वहाँ स्थिति बिल्कुल ही बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लिए ख़राब थी। लोग नीतीश कुमार को लाइक नहीं कर रहे थे। भाजपा की वजह से नीतीश कुमार की सरकार वहाँ पे बन गई, वो मुख्यमंत्री फिर से बन गए। लोग नीतीश कुमार को बिल्कुल रिजेक्ट करने के मूड में थे, और आखिर तक ऐसा लग रहा था कि ये लोग हार जाएंगे और तेजस्वी यादव इन लोगों को हरा देगा। लेकिन जो कह सकते हैं कि वो कारपेट बॉम्बिंग की तरह
प्रधानमंत्री मोदी का वो रैलियां जब शुरू हुई, पूरा का पूरा चुनाव का परिदृश्य बदल गया। तो वो उस तरह के शख्स हैं और इसलिए ये जो पब्लिक के साथ जो उनका रेजोनेंस है, जो उनका लगाव है, वो काबिल तारीफ है। सर, जाते जाते एक छोटा सा जवाब भी आपसे चाहूंगी। आज एक मुलाकात हुई है, बड़ा अहम मुलाकात वो नजर आया। अखिलेश यादव और राजभर की ये मुलाकात हुई है और ट्वीट करके बताया गया कि दोनों साथ आ गए हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल जाना ही चाहिए। इस तरह की समाजवादी पार्टी ने पहले ही घोषणा कर दिया कि भाई छोटी छोटी पार्टियों के साथ वो हाथ मिलाएंगे जी। तो ये खबर जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा है कि उनको एक मिल गया है। कुछ दिनों तक ये चल रहा था कि भाई बीजेपी के साथ कुछ बातचीत चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस मूड में नहीं है कि वो इस तरह की छोटी छोटी पार्टियों से ब्लैकमेल हो जाए। और शायद उन्हें जरूरत भी नहीं। और शायद उन्हें ज़रूरत भी नहीं है कि ऑलरेडी उन्होंने जो उनके बेसिकली ये सब कास्ट लीडर्स हैं कि उस कास्ट के लोगों को मंत्री बना दिया गया, वो सारा चीज़ जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं और इसलिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो वो समाजवादी पार्टी के साथ राजभर साहब चले गए। कुछ दिन पहले स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था, उसमें भी बेचारे फंस गए थे। तो खैर ये हिंदुस्तान की राजनीति का अपना चरित्र है। एक बात और हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, इस गठबंधन से, कि एक ओवैसी साहब की जो पार्टी है उनका एक पोटेंशियल एलाई जो है वो दुश्मन के खेमे में चला गया। बात चल रही थी, राजभर से ओवैसी की मीटिंग हो रही थी कि भाई दोनों मिल करके वो चुनाव लड़ेंगे इस तरह की, तो समाजवादी पार्टी में जाने का मतलब ये इधर हो गया। लेकिन अभी कुछ जानकारियां हैं कि जो गठबंधन का जो खेल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसे ऐसे मूव्स होंगे कि जिससे यूपी की राजनीति में बहुत बड़ा, इसको कह सकते हैं, उलटफेर होने वाला है। तो उसका इंतज़ार हम सबको है, आपको भी होना चाहिए। चलिए, शुक्रिया सर जानकारी देने। धन्यवाद। तो चुनाव नजदीक है, बीजेपी एक्शन में है और विपक्षी पार्टियां जी जान लगाकर बीजेपी को टक्कर देने में जुटी है। मुलाकात, वाद विवाद का भी दौर जारी है और इसी बीच आज एक अहम मुलाकात अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की भी हुई। यूपी चुनाव से पहले काफी लंबे समय से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सुबसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। पर यह साथ कितने लंबे वक्त का है और इस साथ का असर यूपी चुनाव पर कितना पड़ेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। चुनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल और उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।